और यहाँ पे इस घर में से कितना कचरा निकला, जबकि मैं रोज झाड़ू पोछा रोज करती हूँ, फिर भी ये डेली का इतना निकलता है इस घर, इस रूम से। अभी तो ये इसके बाद वाला रूम में निकलेगा कचरा। तो अभी मैं जा रही हूँ भाभी के घर। देखिए अभी मैं जा रही हूँ एक जगह पे, बुला देखते हैं क्या बताएंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, अच्छा लग रहा है देखने में। गेस करके बताइए कि मैं कितना अच्छा लग रहा है टीवी में। अरे वाह, मैं बोल सकती कि हूँ कि नहीं हूँ, बट कितने प्यारे लग रहे हैं। नजर ना लगे मेरे को, नजर ना लगे मेरे को। तू 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 तू, वाह सच में अच्छी लग रही हूँ मैं। और अर्चना एस और पी, शंकर जी और पार्वती जी का नाम है इस पे। और कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब बताइएगा। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। खुश रहो, सदा खुश रहो, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। बन जाएगा तो आप सबको देखने को मिलेगा। मेरे को खुद का नजर लगने वाला है। मैंने बहुत नथी पहना था, ये लेगा। और इधर भाभी पहन रही है नथ पहन रही है, और मैंने बना लिया। ओह माय गॉड बेटा, खुश रहो, सदा खुश रहो। मैं बताऊंगी ब्लॉग के लास्ट में। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप सब बताइएगा कमेंट करके। बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने किया है, मेकअप किया है, पिछले साल भी मैंने किया था ये बात। और यहाँ पे देख लीजिए महारानी जी, ये ब्लॉग विथ अन्वी अर्चना पे ये गया था। उनकी मूर्ति लगी पड़ी है बहुत सामने से, और पीछे का उनका है। कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। आज मेरे पास कैमरा होता। वाह, ये है कि आपके टीवी के सामने बहुत कुछ रखा है, वो भी कैद हो रहा है। खड़े होकर आप चाय पीती होंगे, वाह, लोग का देखती होंगे, कितना अच्छा लगता होगा, प्यारा लग रहा है। हम लोग टीवी मेरे पास तो है टीवी, बट इतना बड़ा नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा आए तो महीने का 700 रुपया भर के मैं अपना ब्लॉग टीवी में ही देखूंगी। थोड़ा दुखी रहेगी उसको भी देखकर, क्योंकि बहुत ही किया था। आप सब पूरे चेहरे को देख सकते हो, पूरा पसीना। हाँ, वैसे आज तीज का व्रत है, तो कौन कौन व्रत है? वही ना, टीवी नहीं, टीवी तो है, वो तो है ही है, रिचार्ज। नहीं बता सकती, आज शाम को पूजा भी है तीज का, तो हाँ सबको जो भी पूजा। नहीं वो नहीं हो पाएगा ना, हार्दिक बधाइयाँ। 700 रुपया महीना भी। वाह, 1,20,000 रुपया एडमिशन में लगता है। तो मेरे पापा जो है वो एडमिशन चार्ज के लिए, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा धूप है, बट धूप में ही अच्छा शूट होता है, इस वजह से मैं आई हूँ धूप में ही बैठ के अपना पिकनिक मना। इतना सुंदर ब्लॉग ये हमको लगा था अपना स्पेशल, मेरे को बहुत प्यारा लगा था ये ब्लॉग। तो हे फैमिली, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी अभी आपने देखा कि मैं कहीं पे गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी, जब काम हो जाएगा तो उसके बाद बताऊंगी। नॉर्मल था, मेरा खुद का काम था, उसके वजह से गई थी। बस लगी पड़ी हूँ, मेहनत कर रही हूँ। दोपहर में सो भी नहीं पाती हूँ, नहीं भी काम हो रहा है फिर भी दौड़ रही हूँ। काम तो कुछ नहीं हुआ, बट दौड़ रही हूँ, दौड़ धूप कर रही हूँ। बस होप सो कि सारा काम हो जाए। और हाँ, मैंने आप सबसे कल बोला था कि मैं कल के ब्लॉग में बना के डालूंगी। तो ब्लॉग शूट करने लायक बहुत रश, बहुत बिजी शेड्यूल था आज का। बट आप सबसे, चूंकि आप सबको बोला था कि मैं ब्लॉग शूट करके डालूंगी आज के दिन, तो वैसे तो ब्लॉग बहुत सारे, मैंने 2 ब्लॉग्स बना लिए हैं ऐसे कुछ जो कि मैं डाल सकती थी। बट मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था, तो स्पेशली ये ब्लॉग बनाया आप सबके लिए, कि मैंने बोला था कि परी के पापा से उनके जाने के बाद क्या बातें हुई थी हम दोनों की। तो बातें ये हुई थी
तो बातें हैं 9 मार्च के दिन की। पीछे का सब इग्नोर करिएगा, मैं सब उस पर ही रख दे रही हूँ, चौकी पे सब रख दी हूँ। तो आपका 9 अप्रैल की बात है, ये 9 अप्रैल की बात है। 9 अप्रैल के दिन फ़ोन आता है इनका। तो रात को फ़ोन आता है 7 साढ़े 7 ऐसे समथिंग, 8 बज रहे होते हैं। तो मेरी बुआ सास लोग आई होती हैं वहाँ पे, मेरी बुआ सास लोग आई होती हैं, बड़ी बुआ सास, उनके बाद वाली बुआ सास, हम लोग सब बैठे होते हैं, ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो फ़ोन आता है अचानक से। उसी में दादी की तबीयत बिगड़ती है, तो उनके ऑफिस में कॉल किया जाता है, क्योंकि दादी का लगता है कि कंडीशन उनका पूरा ऐसे हो चुका है। तो मतलब क्योंकि 90+ उनका एज है, दादी सास का मेरा। आप सबको कभी इस ब्लॉग में के माध्यम से उनको दिखाऊंगी मैं। तो 90+ उनका एज है। तो लगा कि कुछ है, तो उनके ऑफिस में कॉल हुआ कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसे ये है। और उसी में मेरी सासू माँ का भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। तो ऑफिस में फ़ोन करके बताया गया। तो ऑफिस वाले बोले होंगे उनको कि ऐसा ऐसे कॉल आया था, क्योंकि अब वही एक माध्यम था कांटेक्ट करने का, क्योंकि उसका तो सारा मोबाइल स्विच ऑफ, सब कुछ स्विच ऑफ, और मैं ससुराल में ही थी दैट टाइम। तो कॉल आता है तो फिर बातें होती है, तो ससुर जी बातें करते, फिर मेरे को फ़ोन दिया जाता है, मतलब तो मेरे से जब बातें होती हैं तो 2 मिनट तो वो भी मौन रहता है, मैं भी मौन रहती हूँ, मतलब दोनों में से कोई 2 मिनट तक कोई नहीं बोलता। तो कुछ देर तक ना तो मेरा मुंह से आवाज़ निकलता है और ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, क्योंकि 15 दिन के बाद हम लोग फ़ोन पे बात किए होते। 15 दिन नहीं, वो जो गया होता है 23 फरवरी को, और मेरी बातें होती हैं आपको 9 अप्रैल को। तो इतने दिन के बाद बातें होती हैं, तो ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, ना तो मेरे मुंह से। और मेरी छोटी वाली ननद जो है विदाई करके आई होती है यहाँ पे, उसी टाइम का ये बात है। तो मतलब मेरा मुंह से ना उनके मुंह से, ना तो मेरे मुंह से। उसके बाद उसका पहले वो बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैं सोचा था कि मैं मतलब तुमसे, जैसे तुमसे अलग होऊंगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा तुमसे दूर होकर, तुमसे अलग होकर। उसके वर्ड थे ये पहला। तो बोला, जब उसका फोन मैंने, मतलब 2 मिनट दोनों में से कोई बात नहीं करता है फोन लेने के बाद, ना तो वो बोलता है ना तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा भी आवाज, मुंह से आवाज नहीं निकल जाता है। इतना गला, इतना मन, इतना भर जाता है अंदर से कि सिर्फ आंख से टप 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 आंसू ही गिरते हैं। तो उधर से उसका भी 2 मिनट के बाद उसका भी कांपते कांपते जैसा आवाज आता है, पूरा जैसे लगता है कि उसकी आवाज में कंपन है। तो उसी तरीके से वो बोलता है कि मुझे लगा था कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा, मैं खड़े भी नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं खुद को खड़ा कर लूंगा और खुद को जिंदा रख लूंगा। और तुम भी अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब जो था वही, मतलब हम दोनों का कि जो था यहीं तक था। उसके बाद रहा बात परी का, तो हम नहीं चाहते, वो बोल रहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में परी पिसे। उसका जो पढ़ाई है, जो भी लिखाई है, तो मैं स्टार्टिंग में बोलता है कि 15,000 तक दूंगा। तब जाके मेरे मुंह से आवाज़ निकलता है कि ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ उसको कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो जितना भी पुराना याद है, हम दोनों का जो भी मेमोरीज रही हैं दोनों की, उसके सहारे मैं जी लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो रहा बात डिवोर्स का, तो मैं डिवोर्स तो दूंगी नहीं। तो कुछ नहीं बोलता है इस पे कि डिवोर्स दो नहीं दो, इसको कुछ भी नहीं बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है कि ठीक है, मैं बोलती हूँ कि परी का पढ़ाई का हमको भी टेंशन है। तो बोलता है कि मैं उसका 15,000 दूंगा, क्योंकि उसका स्कूल में एडमिशन जो है नारायणा स्कूल में हुआ रहता है, जिसका री एडमिशन का 20,000 रुपया जमा देना होता है। तो बोलता है कि मैं, मतलब उसका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। उसके पापा परी के फादर जो है वो बोलते हैं कि अभी पढ़ाई उसका नहीं रुकना चाहिए। मैं भी बोलती हूँ कि मैं भी चाहती हूँ कि पढ़ाई ना रुके। फिर मेरे फ़ोन जो है ससुर जी को मैं पकड़ा देती हूँ, इतना ही सब बात होता है। उसके बाद फ़ोन मैं ससुर जी को पकड़ा देती हूँ, फिर ससुर जी बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में तुरंत फिर सुबह कॉल आ जाता है, फिर सुबह कॉल आता है, क्योंकि वो कॉल तो करता नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे उसका
जाग जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह 8 ही बजे कॉल आ जाता है और मेरे से ही बात करता है वो। तो मेरे से ही बात करता है तो फिर बोलता है क्या कि वही उसी तरह सेम सिचुएशन होता है ना, दोनों में से कोई बोल नहीं पाता। उधर से उसका भी आवाज उतना सही से नहीं आता है, मेरा भी आवाज उतना सही से नहीं आता है। उधर से वो भी बोलता है कि मतलब हालचाल कुछ नहीं होता है हम दोनों का, बस यही कि मैं बोलती हूँ कि क्या मतलब इतना मैं फिर उससे क्वेश्चन करती हूँ कि कोई कमी तो नहीं किया था मैंने कि जो हरकत आपने फिर से उठाया और फिर से मेरे पीठ पे घात कर दिया। मैंने सामने से बोला था आपको कुछ भी करिएगा सामने से करिएगा। तो बोलता है कि इन सब का वक्त गया, अब वक्त नहीं है, अब जो भी था आपका मेरा, जो भी था आपका और मेरा, क्योंकि वो भी मेरे को सामने से आप भले कितना गाली गलौज दे, लेकिन नॉर्मल जैसे होता है ना, नॉर्मल सिचुएशन में आप बोलता था। तो बोलता कि जो भी था यहीं तक था और मैं नहीं चाहता कि परी का भविष्य। मैंने कहा कि ठीक है परी का भविष्य, लेकिन आपको पता है कि 15,000 में नहीं होगा, कम से कम 10,000 तो परी का निकल जाएगा, तो 20,000। तो बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ और मैं जो है अपने पापा के अकाउंट में पैसा दूंगा और वहां से मतलब मेरे अकाउंट में जाएगा पैसा। मैं उस पर रेडी हो जाती हूँ और फिर उसको फिर बोलती हूँ, क्योंकि अच्छा लंबा चौड़ा बात होता है उस दिन। जो रात में बात होता है मात्र 5 मिनट ही बात होता है, लेकिन सुबह में जो बात होता है अच्छा खासा 13-14 मिनट ऐसे समथिंग बात होता है उससे। तो वही मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे पढ़ाई में मतलब आपकी पढ़ाई में इतना मैंने जो है आपके ज्वेलरी वगैरह सब में लगा। इवन जब छोटी वाली ननद का शादी था उस समय भी मैंने अपना जो भी अपने सेविंग अकाउंट से जितनी ज्वेलरी वगैरह सब बनवाई थी वो भी मैंने कुर्बान कर दिया। एक बार भी आपने नहीं सोचा। ऐसे वैसे फिर उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, इसके ऊपर वो कुछ बोलता ही नहीं, चुप रहता है, मौन पूरा रहता है। फिर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों का झगड़ा लड़ाई का असर परी पे पड़े। तो मैंने मैं भी नहीं चाहती कि परी के ऊपर पड़े। और रही बात तो परी का पढ़ाई कंटिन्यू, तो बोल कि तुम जाओ वहाँ पे, मतलब यहाँ पे जाके यहाँ पे और परी का एडमिशन का देखो, मैं पैसे पापा के अकाउंट से ट्रांसफर करके दे दूंगा। तो फिर मेरे ससुर जी आते हैं, घर पे आते हैं, उनको बुलाया जाता है कॉल करके। हम ही बोलते हैं अपनी सासू माँ को बोलते कॉल करके कि पापा जी अच्छे से बात करते हैं। हम लोग कितना भी है ना, मैं कितना भी हूँ तो भावुक हो जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ सास भी डांटती क्यों रो रही है तुम, अकड़ के बात कर, अच्छे से बात कर, क्यों डर रही है। मेरी सास भी बोलती है रो के क्यों बात कर रही हो तुम, वो इतना खराब काम किया है, तुम अकड़ के बात करो, उसके आगे झुक के बात मत करो। मेरी सासू माँ दैट टाइम मतलब जब साथ थी, अभी क्या है नहीं है, उस समय का बात मैं बोल रही हूँ। तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं इतना भावुक हो जाती हूँ। फिर मेरे ससुर जी फोन लेते हैं, बोलते हैं कि जो भी है कि अगर तुम पैसा भी दोगे खर्चा पानी, क्योंकि उसके रात भी बोलता है कि मैं खर्चा पानी दूंगा उन लोगों को, हमको और परी को, लेकिन साथ नहीं रहूंगा। खर्चा पानी जो लगेगा नहीं, परी को दूंगा, अर्चना को नहीं दूंगा, अर्चना को कोर्ट के थ्रू दूंगा। तो फिर ससुर जी बोलते हैं क्यों, वो क्या है, वो भी उसको भी तो तुम ब्याह के लाया, वो कौन है, तो उसको कोर्ट के थ्रू दूंगा। तो उसके बाद फिर अगले सुबह बात होता है जब ससुर जी से मेरे, तो वो बोलते हैं कि मतलब कुछ भी है तुम कोर्ट के थ्रू दी, क्योंकि आज तुम देगा कल तुम भग जाएगा। आज तुम इस महीने में ठीक है, इस महीने में 20,000 तुम दिया, जो भी है जितना अमाउंट तुम बोल रहा है देने को वो दिया, उसके बाद अगले महीना तुम भग गया तो फिर क्या होगा। तो बोलता है मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो ससुर जी में बोलते हैं कि नहीं तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, सब मिला के तुम कोर्ट के थ्रू दो। तो वही सारी चीजें होती है। तो कोर्ट का प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता, आज तक तो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अपनी जगह पे मतलब उस समय ससुर जी भी सही थे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आज दिया, कल अगर मैं एडमिशन करा भी देती हूँ उसका स्कूल में, पता चले कि बीच में ही रोक देता पैसा। तो यही सारा प्रॉब्लम था और यही बातें हुई थी। 2 मिनट तक दोनों में से कोई नहीं बोला, ना तो वो बोला ना तो मैं बोली, मतलब पूरा गला रोंधा रोंधा जैसा मेरा भी था। अब उसका भी आवाज जो आ रहा था कंपन की तरह आ रहा था, पूरा कांप रहा था आवाज। और उसके सबसे पहले शब्द थे यही थे कि मुझे नहीं लगा कि मैं तुमसे मतलब मेरे से दूर होके वो जी सकता है,
मर जाएगा। उसको वो बोल रहा था कि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा और मेरे लिए तुम्हारे बगैर जीना, सरवाइव करना मुश्किल होगा, बट मैं खुद को किसी भी तरीके से खड़ा कर लूंगा। तुम अपने बारे में सोचो, तुम आगे बढ़ो। पहला उसका वर्ड यही था। और सुबह भी बात किया तो उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, जो भी है गला रोधा रोधा। और अचंभित के बात तो ये है कि वो कॉल करता था रात में, बस उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ, कभी वो कॉल नहीं तो नेक्स्ट सुबह तुरंत फिर कॉल करता है। जैसे रात में बात करता है फिर अगले मॉर्निंग भी कॉल कर देता है। तो बस यही सारी चीजें हैं। उसके बाद जब ससुर जी से थोड़ा सा उसका होता है, मतलब फोन पे थोड़ा बहसा बहसी होता है, तो फिर मैं फोन लेती हूँ ससुर जी से, फिर बोलती हूँ कि देखिए सामने से बैठ के बातें करते हैं, जो भी है हम दोनों का झगड़ा लड़ाई का जो भी आपका है, क्योंकि मैं जानती हूँ। और फिर मेरे को गुस्सा भी आता है, बोलती हूँ कि पहुंच ही गए उसके लिए ना, उसके लिए पहुंच ही गए ना, वो जो जो कर रही है ऐसे वैसे आ गया ना। फिर यही सारी बातें होती है। उसके बाद फोन कट हो जाता है और फोन कट करने के बाद फिर कभी बात नहीं हुआ। अभी बस यही है। रिसेंटली जो है मेरे बर्थडे वाले दिन जो है अननोन नंबर से कॉल आता है, जो मैं दिल्ली में होती हूँ, नोएडा में। अननोन नंबर से कॉल आता है, मैं रिसीव भी करती हूँ, हेलो 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 बोलती हूँ, फिर कट जाता है, फिर कॉल आता है, फिर मतलब 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू कॉल आता है, कट जाता है, फिर कोई नहीं बोलता है उस पर। और एक फेक आईडी से हैप्पी बर्थडे करके आता है मेरे फेसबुक पे, फेक आईडी रहता है, पता नहीं वो आईडी। उसके बाद मैं उस पर कितना मैसेज वगैरह कुछ भी करती हूँ, कुछ ये नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है, मे भी एक नहीं होता है कहीं, तो वो आता है। बस यही सारी चीजें। अभी रिसेंटली प्रकाश दुबे से भी आया था फेसबुक पर, और एक दिन मैंने आप सबको बताया भी लाइव में। तो वही सारी चीजें, और कुछ नहीं हम सबकी। तो देखिए मैं फैक्ट बताऊंगी यहाँ पे, जो कभी कभी कोई बोलेगा कि देखिए रही बात ना, तो दोनों सब साथ में रहते थे तो अच्छे से ही रहते थे, बट जब भी उस लड़की का कॉल, जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक ही थाली में खाना भी खा रहे हैं, एक ही थाली में खा के एंजॉय भी कर रहे हैं, खुश हैं। और इवन मैं कुछ भी खाती थी तो उनको आदत था मेरा जूठा ही वो खाते थे। अभी भी ये रिसेंटली जब गए वो, उनको मेरा जूठा, मतलब मैं खाती थी वही जूठा वो खाएंगे, लेकिन वही खाएंगे। उसके बाद जैसे ही उसका कॉल आता था वैसे ही हम मतलब पूरा लड़ाई के मूड में आ जाते थे हमसे, और पूरा घर में ऐसा लड़ाई होता था कि उस लड़ाई का मैं बता भी नहीं सकती, मारा पीटी तक वो लड़ाई हो जाता था जैसे ही उसका कॉल आता था। बाथरूम में जाते थे, बाथरूम में रहते तो उसके बाद पूरा एकदम शुरू। उसके बाद लैपटॉप पे जो है पूरे रात वो वीडियो कॉलिंग जो भी है नॉर्मल उसका, वो पूरे रात वो देखती रहती थी कि है कि नहीं है। क्योंकि देखिए आप वीडियो कॉलिंग है तो साइड करके वो आपको देख सकती है, बट हम लोग इधर से उसको नहीं देख सकते। तो अगर मैं पास होती थी वो उस तरीके से बहुत बहुत वो 24 घंटा इनको निगरानी में ही रखती थी, निगरानी में ही इनको रखती थी 24 घंटा। और आप सबको बताया ही, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो बोलते हैं क्या कि आपको आपके हस्बैंड को ही दोष देना चाहिए। मैंने कब बोला कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं दोष देती? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि बहुत इस टाइप का इंसान है, ऐसा ऐसा है, लेकिन इसके चलते मैं उस लड़की को माफ कर दूं, उस लड़की को भूल जाऊं, उस लड़की को कुछ ना बोलूं, तो ये पॉसिबल नहीं है और बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों? कृतिका मलिक ने जानबूझकर ही तो उसका घर बिगाड़ा था, अपने दोस्त का, पायल मलिक का। तो यहाँ भी उस लड़की का देखिए सारा केस एक जैसा नहीं होता। हम जो देखते हैं कि वो जो है इंसान जो है, लड़का जो है जबरदस्ती जाता है, तो सारे केस एक जैसे नहीं होते हैं। धीरे धीरे सब कुछ मैं ब्लॉग में आप सबको बताऊंगी। एक होता है ना कि आप शराब के नशे में उसके साथ गलत करो, फिर उसके बाद ब्लैकमेल 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 इमोशनली, क्योंकि ये इमोशनली ब्लैकमेल बहुत जल्दी होता है ये इंसान। अब इसको इमोशनली ब्लैकमेल करते 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 फिर उसका मन आ गया। अब जो भी है मुझे नहीं जाना उस चीज पे, आप सबको तो धीरे धीरे मैं ब्लॉग में शेयर करूंगी। और अभी तो जो है वो पूरा संगत से गुड़ होते हैं, संगत से गुड़ जात वाला स्थिति हो चुका है उसके साथ। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में।
और भी बातें हैं बहुत कुछ जो धीरे धीरे शेयर करूंगी, और आप सबसे प्रॉमिस किया था तो मैंने आज ये बातें आप सबसे शेयर की। और होप करूंगी कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बर्थडे है 17 सितंबर तक, तो गिफ्ट नहीं बोलना चाहिए कुछ भी नहीं, लेकिन सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलूँगी कि उम्मीद करती हूँ कि आप सब 1000 करेंगे। पता है डीमोटिवेट होते जा रही हूँ, नो डाउट, क्योंकि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं ब्लॉग पे, बहुत मेहनत कर रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कि मैं सोती नहीं हूँ जल्दी। एक तरफ बिजनेस है, बिजनेस के लिए भी मैं भागा दौड़, क्योंकि ऑफलाइन में भी किसी को चाहिए होता है कि अरे हम मेरे को ये पसंद है, तो मैं उनके पास दौड़ के कुर्ती वगैरह लेके जाती हूँ उनको दिखाने के लिए कि कुछ भी बिक जाए तो चलो घर का खर्च निकलता रहे, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कोर्ट कचहरी का चक्कर है वो सब निकलता रहे। तो ये नहीं कि मैं घर पे ही लोग आते हैं देखने के लिए तो घर पे ऐसे कर, नहीं, उनके पास भी लेके जाती हूँ, जो लोग मंगाते हैं बोलते हैं उस तरीके से भी मैं करती हूँ। तो मेहनत मैं बहुत कर रही हूँ, बस आप सबका सपोर्ट का जरूरत है। इसी के साथ ब्लॉग में एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।